हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों के सामने मानव जीवन में आत्मसमीक्षा का क्या अभिप्राय है, उसके बारे में मैंने दो शब्द अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी को शेयर करने के लिए प्रस्तुत करने का विचार बनाया है और उसी रूपरेखा के अनुसार मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी व्यक्तित्व में निखार तभी हो सकता है जब आत्मसमीक्षा निष्पक्ष हो। इसी से हम किसी भी व्यक्तित्व में अपने अंदर निहित कमियों को दूर करने और हमारे वास्तविक दृष्टिकोण का निर्धारण करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। आत्मसमीक्षा से हम अपने जीवन में किए जाने वाले कार्यों में सार्थकता का समावेश करने में मन वचन से समर्थवान हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। यानी हमारा जो लक्ष्य होता है, हम लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा आत्मसमीक्षा किसी भी कार्य को करने के लिए हम आत्मसमीक्षा करते हैं, आत्मा से उस चीज़ की बारे में सोचते हैं, समझते हैं, समीक्षा करते हैं। सबसे पहले हमें आत्मसमीक्षा का शाब्दिक अर्थ या कि ज्ञान की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, आत्मसमीक्षा का सार है कि हम अपनी कमियों दुर्गुणों की भरपाई का मंथन करते हैं। यह भी एक प्रकार की तपस्या का स्वरूप है, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक साधक का साथ जीवन यापन करने में समर्थवान हो जाते हैं। हम आलस्य, प्रमाद, अपव्यय एवं असमंजस जैसे दोषों का परित्याग कर नित्य आत्मसमीक्षा से जीवन में सत् प्रवृत्तियों का संचार करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे व्यक्तित्व में एक साधक जैसे भाव स्वतः पैदा हो जाते हैं, जिससे दूसरे के दुखों का एहसास करना और सुखी जीवन का वास्तविक आनंद बांटने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। यह स्वतः ही हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव पैदा होने लग जाते हैं। आत्मसमीक्षा अर्थात स्वयं का आंकलन और सही मूल्यांकन करना होता है। गौतम बुद्ध जी ने आत्मसमीक्षा के द्वारा हमें गलतियों से सीखने और अच्छे किए गए कार्यों को बेहतर ढंग से करने की सीख प्रदान की है। उनकी सीख हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में परिलक्षित होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वह अपने आत्मावलोकन या आत्मसमीक्षा से अपने आप को जान सकता है। अपने नाम को देखना, किसी कार्य को करने या होने के बाद उसके पूर्ण करने में हमारे अवलोकन का अर्थ क्या है, अपने आप को देखना, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया व विचार पद्धति का विश्लेषण करना, किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें सोच विचार व क्रियान्वयन की प्रक्रिया का प्रारूप बनाना, अर्थात यह पता लगाने के से स्वयं की जांच करने की क्षमता का पता चलता है, जिससे हमारी प्रगति का पता चलती है। यानी हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वह हमको आत्मसमीक्षा के माध्यम से पता होगी और उसका एहसास हमको स्वतः हो जाएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मसमीक्षा से ध्यान लगाना, लिखना, अभ्यास करना, प्रवृत्ति के साथ चलना, खुद से क्रिया प्रतिक्रिया, श्वास संबंधी व्यायाम है, किताबों का अध्ययन करना है, आत्मावलोकन आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है। मन के अच्छे बुरे विचारों का मनन करना यानी स्वयं का निरीक्षण करना
करना होता है। यही हमारे अंतःकरण व हृदय की शुद्धता का सबसे बड़ा परिचायक है। आत्मा का या मन से संबंधित अपनी निजी आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा महत्व है कि हमें ईमानदारी से अपनी ताकत व उन स्रोतों का आंकलन करने में सक्षम बनाती है जिसमें सुधार करने की नितांत आवश्यकता होती है। स्वमूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण करना, उपलब्धि, योग्यता और अपने करियर की योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाने में मददगार साबित होने की प्रक्रिया है। यही हमारी खुद की पहचान को इंगित करता है, बार बार इंगित करता रहता है। और यही दोस्तों, इसलिए आत्मसमीक्षा, किसी भी कार्य को करने से पहले हमको आत्मसमीक्षा करना बहुत नितांत आवश्यक है। समीक्षा का मतलब पाठकों को किसी वस्तु या विषय स्थिति को जानने की सहूलियत के लिए समीक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समीक्षा का अर्थ है विश्लेषण यानी छानबीन, जांच पड़ताल यानी समालोचन। समीक्षा का दूसरा नाम आलोचना और समालोचना का निरूपण करना है। जिस प्रकार कोई भी कविता अपनी रचना के युग की भावना व संबंधित समय के आधार पर उसके व्यक्तित्व की वास्तविकता का पता उस कविता से चलता है, उसी प्रकार आत्मसमीक्षा से भी हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। हम किसी भी कविता को बनाते हैं, देश, काल, परिस्थिति और समय और उस समय किस प्रकार की परिस्थिति है, वैसे हम किसी भी कविता की रचना करते हैं। दोस्तों, आत्मसमीक्षा हमें समय के साथ और परिस्थितियों के आधार पर करने की ज़रूरत होती है, जिससे हम उस समय के साथ, उन परिस्थितियों के साथ चलने में अपने आप को सार्थकता की ओर ले जाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हम अपने मन में अच्छे विचारों को कैसे ला सकते हैं और खुद को अच्छे विचारों की ओर कैसे प्रेरित कर सकते हैं। निरंतर कोशिश करते रहना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इस संबंध में एलियट जी ने 1888 से 1965 के चिंतन से अपनी इस बारे में बहुत बड़ा शोध किया, समीक्षा की और स्वीकार किया कि वास्तव में बिना आत्मसमीक्षा के आदमी वास्तविक सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता है। अर्थात बिना चिंतन के बिना हम सुंदर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को अपने अध्ययन से स्वीकार किया। सुयोग्य समीक्षा से दूसरों के जीवन को भी हम सकारात्मकता के मार्ग पर अग्रसित करने की शक्ति का संचार कर सकते हैं। जिस प्रकार दोस्तों एक किसान को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए समय पर सिंचाई, गुड़ाई, निराई के साथ अनेक प्रकार के जानवरों से खेती को बचाने के लिए पूर्ण उपकरणों बचाने की आवश्यकता होती है और सुविकसित उपकरणों से उत्तम खेती के प्रयास जुटाने के लिए अनेक संसाधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, तभी वह एक अच्छा और अनुकूल मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपनी फसल को प्राप्त कर सकता है। आत्मसमीक्षा एक प्रकार की तप व साधना का स्वरूप है। किसान जब तक अपने फसल में तप और साधना नहीं करेगा, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला नहीं करेगा, तब तक वह अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मसमीक्षा एक प्रकार की तप व साधना का स्वरूप है, जिसके लिए साधक को आलस्य, प्रमाद, अपव्यय व असंयम जैसे दोष नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के दोष अगर व्यक्तित्व में होंगे तो हम वास्तविक आत्मसमीक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने बारे में अपना खुद का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं।
यह निश्चित है कि नित्य आत्मसमीक्षा से जीवन में सत्प्रवृत्तियों के बढ़ाने के लिए दुष्प्रवृत्तियों से स्वयं को बचाने में मदद मिलती है। यानी अर्थात जो साधक होता है वह दूसरों के दुखों को बटाता, वह सुखों को बांटता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी पहचान है। अंतरात्मा से हम अपनी कमियों से अवगत हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हठ धर्मिता के कारण उन्हें दूर नहीं करना चाहते। सब मनुष्य को, सब व्यक्ति विशेष को यह मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं और किस रास्ते पर हम चल रहे हैं। लेकिन एक मानव के अंदर एक ऐसी हठ धर्मिता होती है जिसे वह दूर करना नहीं चाहता है। जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर हम उसको अपने आत्मसंयम, आत्मसमीक्षा के माध्यम से दूर कर लेंगे, वहीं पर हम सफलता की सीढ़ी की ओर अग्रसरित होंगे। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सलाह काफ़ी लोग दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, प्रकाश दिखा सकते हैं, लेकिन गंतव्य स्थान तक हमें अपने पैरों से चलकर ही जाना पड़ता है। यानी जब तक हम अपना आत्मसंरक्षण खुद नहीं करेंगे, तब तक हमको दुनिया की कोई भी ताकत हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती है। जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसमें आत्मसमीक्षा करें, उसका निरीक्षण करें, उसमें अच्छे और बुराई के बीच के मानक को समझें, उसके अनुसार जो उसमें अच्छाई हो उसको आगे बढ़ाएं, और वही हमारे आत्मावलोकन, आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा प्रारूप है। हमारे जीवन में स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमें स्वयं लगन से एकजुट होना नितांत आवश्यक है। जब तक हम लगन और संयम से कार्य में संलग्नित नहीं होंगे, तब तक हम उस कार्य के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, इस प्रकार मानसिक संरचना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष, सर्वगुण संपन्न समझता है। यह मानव प्रवृत्ति है, यह हमारे स्वभाव में नीत है। यही प्रवृत्ति वास्तविक विकास और सुधार में बाधक बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी इंद्रियों को गहराई से आंकलन नहीं कर पाते। सबसे प्रमुख यही है कि हमें अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक तथ्यों का जब तक हम सही आंकलन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम सद्गुणी नहीं बन सकते। किसी भी व्यक्तित्व में निखार तभी हो सकता है जब आत्मसमीक्षा में निष्पक्षता हो। इसी से हम अपनी कमियों को दूर करने और दृष्टिकोण निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। दोस्तों, यही एक सही साधक की सही साधना का प्रतिमान है। इसी संबंध में दोस्तों, आत्मसमीक्षा मानव को कहाँ तक सक्षम और सफलता, खुशियों की ओर उभारने की प्रेरणा है, खिलते हुए सूरज की आभा के समान आभा मंडल का स्वरूप है, इन पंक्तियों से आपको जान पड़ेगा। आत्मसमीक्षा क्या है, उसे इस प्रकार समझिए दोस्तों। विषमता में समता के बीजों का रोपण हूँ मैं। आत्मसमीक्षा कह रही है, विषमता में समता के बीजों का रोपण हूँ मैं। बरसात में भी न बुझने वाली आग हूँ मैं। बरसात में भी न बुझने वाली आग हूँ मैं। अग्नि सम एक छोटी सी चिंगारी वाली तानसेन की राग हूँ मैं। अग्नि सम एक छोटी सी चिंगारी वाली तानसेन की राग हूँ मैं। आत्मसमीक्षा जीवन की उत्सुकता, सफलता की कुंजी का स्वरूप हूँ मैं। अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान का आवंटित श्रृंगार हूँ मैं। अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान का आलंगित श्रृंगार हूँ मैं। शशि नहीं भास्कर सम प्रकाश ज्योति का संचार हूँ मैं। शशि नहीं भास्कर सम
प्रकाश ज्योति का संचार हूँ मैं। खारे समंदर में भी अनोखे सैलाब का सब्र हूँ मैं। खारे समंदर में भी अनोखे सैलाब का सब्र हूँ मैं। दर्द पीड़ा में भी खुशियों को जन्म देने वाली सोच हूँ मैं। दर्द पीड़ा में भी खुशियों को जन्म देने वाली सोच हूँ मैं। जब कभी सोचता जग में हार होगी मेरी पर, जब कभी सोचता हूँ जंग में हार होगी मेरी पर, जब कभी सोचता हूँ जंग में हार होगी मेरी पर, आत्मसमीक्षा से ही हार में ही जीत का ख्वाब हूँ मैं। पर आत्मसमीक्षा से ही हार में ही जीत का ख्वाब हूँ मैं। हाँ, मैं आत्मसमीक्षा हर मानव के गले की हार का श्रृंगार हूँ मैं। हाँ, मैं आत्मसमीक्षा हर मानव की गले की हार का श्रृंगार हूँ मैं। सार रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमें अपने दोषों को सूक्ष्म अध्ययन का निष्पक्ष रूप से स्वयं का अवलोकन करना, अपने आप को देखना व निरीक्षण करना, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, आत्मसमीक्षा के प्रारूप है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति अंतर्मन से कोई भी व्यक्ति जब अंतर्मन से देवत्व के रूप में अनुभव करने, अपने आप को देवत्व के रूप में अनुभव करने लगता है, तो वह दूसरों से भी ऐसी ही अपेक्षा करने लगता है। जिस प्रकार सागर की लहरें एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती हैं, जिस प्रकार सागर की लहरें एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती हैं, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण की प्रथम सीढ़ी से आत्म सुधार, आत्मनिर्माण तथा अंततः आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यही हमारे जीवन की सकारात्मकता, सफलता, मानवता का सबसे बड़ा प्रतिमान है। यदि आप दोस्तों इस प्रकार आत्मसमीक्षा के बारे में आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको अपनी बातों को रखा, मुझे आशा है सभी लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। आपको आज के ब्लॉग में अगर मेरे विचार अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मुझे और आगे को कुछ सीखने की प्रेरणा मिले। और इसी अनुक्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने आज के ब्लॉग के माध्यम से सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ फिर किसी दूसरे ब्लॉग के साथ आपको मिलूँगा। सबका धन्यवाद, सबको आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी का जीवन उत्तम रहे। सब लोग किसी भी कार्य को करने से पहले आत्मसमीक्षा कर अपने जीवन का सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करें, जिससे एक अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी मानवता का उदय हो और इसी से हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले आत्मसमीक्षा करना हर मनुष्य का नितांत कर्तव्य है। यही उनके सभी के जीवन का सार्थक मार्ग है। इसी से हम सफलता की सीढ़ी को पार करते हुए
अपने लक्ष्यों का सुनिश्चित निर्धारण करने में सक्षम हो सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार, सबका धन्यवाद।